Hello student, welcome back to Bio with Sujal sir. Have you ever wondered why plant went towards sunlight or how a touch can make some plant close their leaves? Plant cannot walk or move from one place to another, but they still respond to their surrounding in an amazing way. Today we are starting chapter 2 Control and Coordination in Plants, where we will learn how plants sense changes around them and give response without having a brain or a nervous system. So get ready to understand this chapter in the easiest way possible. Let's begin. So chapter 2 Control and Coordination. The changes in the environment to which organism respond and react are called stimuli. जो भी हमारे environment में changes हो रहे हैं वो changes को देखकर जो organism respond कर रहा है, reply कर रहा है, reflect कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? Stimulus बोलते हैं. The response to the stimulus such as क्या हो सकता है वो? Light, heat, cold, sound, smell, taste, टच, प्रेशर, पेन और वाटर. तो जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस में वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म की. इसका मतलब है कि टच मी नॉट प्लांट को, मिमोसा पुडिका का जो प्लांट है, अगर आप उसको पेंसिल से टच करते हो तो आप उसका रिस्पॉन्स क्या देखोगे कि उसकी जो लीव्स है वो क्या हो जाएंगी? फोल्ड हो जाएंगी. तो मतलब इट इज द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस. तो जो वर्किंग होता है वेरियस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक सिस्टमेटिक मैनर में, वो प्रोड्यूस करते एक प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, उसको अपन कोऑर्डिनेशन कहते हैं. मतलब जो भी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है या रिएक्शन देखने को मिल रही है और वो एक सिस्टमेटिक मैनर में अपना काम कर रहे हैं, एक स्टिमुलस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे अपन कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आता है. तो प्लांट के पास उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता, पर वो उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, जैसे आईज, ईयर, नोज एक्सेट्रा, बट लाइक द एनिमल, बट फिर भी वो स्टिल दी सेंस थी. तो प्लांट जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनका बिहेवियर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन. जो भी हार्मोन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो है अपना चेंज करते हैं. तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो होते हैं वो परफॉर्म्ड होते हैं बाय अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन. तो इसीलिए प्लांट हार्मोन, जिसको ऑल्सो नॉन एज फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, और ये जो प्लांट मैसेंजर होते हैं ये रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट में जो मदद करते हैं उनको बोलते हैं प्लांट हार्मोन. ये जो है 3 स्टेजेस में होते हैं. एक होता है सेल डिवीजन, एक होता है सेल का इनलार्जमेंट और एक होता है सेल डिफरेंशिएशन. तो देयर आर 5 मेजर टाइप्स: ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं, और इथिलीन. आइए वन बाय वन अपन इसको समझते हैं. ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? फाउंड ऑन दी शूट टिप. इसका काम क्या है? हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, मतलब इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ दी सेल, प्रमोट करता है रूट फॉर्मेशन को, सेल इनलार्जमेंट के काम में आता है, प्रमोट करता है फूड ग्रोथ को और प्रिवेंट करता है अर्ली फॉलिंग ऑफ फ्रूट. तो जो नेचुरल ऑक्सिन जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होगा? एक हो गया IAA इंडोल एसिटिक एसिड और एक हो गया IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड. तो ऑक्सिन को आप रिमेंबर कैसे करोगे? ऑक्सिन को रिमेंबर करने का मतलब है इंक्रीज ग्रोथ की इंक्रीज में मदद करता है. नेक्स्ट आता है जिबरलिन. जिबरलिन का क्या काम होता है? प्लांट ग्रो टॉलर, इंक्रीज स्टेम लेंथ, हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में, इंक्रीज करता है फूड साइज को, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, हेल्प करता है ब्रेकिंग ऑफ सीड की डॉर्मेंसी. इसीलिए इसको जाइंट प्लांट हार्मोन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है. उसके बाद आता है साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन से आप समझ जाइए मतलब सेल का डिवीजन हो रहा है. तो इंक्रीज करता है सेल डिवीजन, हेल्प करता है कि न्यू लीव्स और शूट आए, एजिंग ऑफ प्लांट में डिले करता है. साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन हार्मोन है. ये ऑल्सो प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और फ्रूट ग्रोथ में मदद करता है. नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड जिसको ABA कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई नेम द स्ट्रेस हार्मोन वन वर्ड में, तो आपका लिखते आना चाहिए ABA एब्सिसिक एसिड. ये स्लो डाउन करता है ग्रोथ को, कॉज करता है सीड डॉर्मेंसी, हेल्प करता है प्लांट ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में, क्लोज करता है स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर शॉर्टेज, विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इजी याद रखना, मतलब एक टाइप का ये स्टॉप हार्मोन है. नेक्स्ट हमारा आता है इथिलीन. इथिलीन मतलब गैसियस हार्मोन. इसको भी कई बार वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि नेम द गैसियस हार्मोन, तो उसका नाम आएगा इथिलीन. इथिलीन का मतलब है फ्रूट राइपनिंग में काम में आना, फॉलिंग ऑफ लीव्स को कॉज करना, हेल्प करना फ्लावरिंग इन सम प्लांट. एग्जाम्पल हो गया बनाना राइपनिंग. बनाना राइपनिंग में कौन सा हार्मोन यूज होता है? इथिलीन. तो इथिलीन जो होता है वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है. अब जैसे हमारी बॉडी मूव करती है ऐसे ही हमारे प्लांट्स का भी मूवमेंट होता है. एक वो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको ट्रॉपिज्म कहते हैं, एक होता है नास्टिक मूवमेंट.
सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो इसको हमेशा याद रखिए, ये एक टाइप का डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है जो प्लांट पार्ट में रिस्पॉन्स करता है इन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब व्हेन प्लांट ग्रो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए स्टिमुलस, या तो वो उसके तरफ जाएगा या उससे दूर जाएगा। तो उसके कुछ टाइप से मूवमेंट के, सबसे पहला आता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, मतलब जो प्लांट को किसकी तरफ रिस्पॉन्स करेगा, लाइट की तरफ। तो ग्रोथ मूवमेंट जो होता है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, है ना, लाइट की तरफ वो जब रिस्पॉन्स करेगा तो होगा, मतलब स्टेम ग्रो टूवर्ड्स लाइट और शूट बेंड टूवर्ड्स सनलाइट। मतलब जो ऊपर का हिस्सा होगा वो आपका कहाँ, लाइट जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो उसकी तरफ जो है वो बेंड हो जाएगा। अब इसमें आता है दो टाइप, एक आता है फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक आता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव मतलब ग्रो टूवर्ड्स लाइट, मतलब जो स्टेम है वो लाइट की तरफ जो है वो अबे मतलब टूवर्ड्स जा रही है। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ अबे फ्रॉम द लाइट, मतलब लाइट के नीचे हो रही है, मतलब रूट्स में आप जो जड़ें हैं प्लांट की उसमें कभी सनलाइट पड़ेगी ही नहीं, तो अब भी उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ तो देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट होता है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, तो रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, जैसे रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, है ना, ग्रेविटी के साथ। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या क्या, ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब रूट जो है वो ग्रेविटी के साथ जो है ग्रोथ हो रही है। और नेगेटिव में क्या हो गया, स्टेम हो गया। उसके बाद था हाइड्रोट्रॉपिज्म। रिस्पॉन्स टू, हाइड्रो मीन्स रिस्पॉन्स टू वाटर, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू वाटर, जैसे रूट ग्रो टूवर्ड्स वाटर सोर्सेज एंड हेल्प प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इफिशियंसी। फिर आता थिग्मो, थिग्मो मीन्स टच, रिस्पॉन्स टू टच, तो मूवमेंट ड्यू टू टच और कॉन्टेक्ट। तो टेंड्रिल कॉइल जो होती है अराउंड सपोर्ट, क्लाइंबिंग प्लांट रैप अराउंड ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल हो गया पी प्लांट या मनी प्लांट, इनकी जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये जो ऊपर ऊपर जो है बढ़ते चले आते हैं। फिर आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल, तो रिस्पॉन्स टू केमिकल, तो मूवमेंट ड्यू टू केमिकल, पॉलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड्स ओव्यूल बिकॉज केमिकल रिलीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है नास्तिक मूवमेंट। अब नास्तिक मूवमेंट को जो है हम कैसे जानेंगे, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट था, तो नास्तिक मूवमेंट जो होगा वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड, इट मीन्स इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे फोल्डिंग ऑफ लीव्स का होना, ओपनिंग ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर। तो अब इसको अपन, इसके भी टाइप्स होते हैं, तो इसको पहले ऐसा अपन जानेंगे, थिग्मोनास्टी। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब टच मी नॉट प्लांट मिमोसा पुडिका। थिग्मोनास्टी मतलब कौन कौन कैसे कैसे नाचती। फिर होता है फोटोनास्टी, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, है ना, तो ये फोटो के बल पे नचाती। तो जैसे मून फ्लावर जो होता है ओपन्स, इसके सिर्फ नाइट में ही होते हैं ना। उसके बाद कीमो नाचती, तो कीमो कैसे नाचती है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। अब फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट हार्मोन के, तो जर्मिनेट करता है सीड को, ग्रोथ करता है रूट स्टेम और लीव्स में, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा। तो ये जो था, ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।